नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ITEP कोर्स भी पिछले दिनों शुरू हुआ था और इसमें पहले तो जो है वो गर्ल्स को एडमिशन दिया गया, लेकिन CIA में इनमें बॉयज़ भी जो है वो एडमिशन पाए। हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद है कुछ ITEP के स्टूडेंट और उनसे बात करेंगे कि आखिर जो है वो ITEP कोर्स उन्होंने क्यों चुना और इसको जो है वो कैसे इसमें स्टडी होती है, इसके एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम राम जन्म कुमार है और मैं CI के ITEP कोर्स का एक विद्यार्थी हूँ। मैंने CI और ITEP इसलिए चुना कि आफ्टर 12th अगर आप टीचिंग कैरियर में अपना टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको एक BA का डिग्री भी मिल जाएगा और B.Ed का डिग्री भी मिलेगा। तो आपने ये नहीं सोचा था कि पहले एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लें फिर बाद में B.Ed कर लेंगे? एक्चुअली मैंने पहले ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले भी रखा था किरोड़ीमल कॉलेज में, बट वहाँ सिर्फ 3 साल ऐसे BA ऑनर्स कर पाता, बट यहाँ 4 साल के आने के बाद एक B.Ed डिग्री का मिल जाता तो अच्छा होता, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कैसे की थी आपने? इसके एंट्रेंस के लिए एक एग्ज़ाम होता है NCET, तो NCET इक्वल होता है जैसे CUT का जो डोमेन पेपर होते हैं और जो लैंग्वेज पेपर होते हैं दोनों का क्वेश्चन एक ही लेवल का होता है, बट क्वेश्चन का रेशियो कम होता है, या उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए एक नया सब्जेक्ट जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जैसे B.Ed का जो अलग अलग नोट्स वगैरह मिले थे उससे तैयारी कर लिया था और एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, अब आप बताइए क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम नितिन है। मैं ITEP का एक स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर CI का। मैं भी इसी के थ्रू ऐसे ही सोच के आया था कि 2 डिग्री जब एक साथ मिल रही हैं तो क्यों ना हम इसमें आए। हम देखें तो ITEP एक रिलेटिवली एक बहुत ही नया कोर्स है। हम सेकंड बैच हैं पूरे DU में, तो ये एक ऐसा सच नया कोर्स है, इसके काफ़ी स्कोप है आगे और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं और आगे चल के काफ़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका? सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग चल रहा है। तो ITEP में पढ़ाई किस तरह से होती है? ITEP में जो अगर मैं CI की बात करूँ तो CI में जैसे हैं तो वहाँ पे BA की फैकल्टी नहीं है, तो हमारे लिए स्पेशली बाहर से फैकल्टीज़ बुलाई जाती हैं। इवन अगर एक बच्चे के पास अगर एक सब्जेक्ट भी है और एक बच्चे के पास केवल एक सब्जेक्ट है बाकियों के पास ना है, तो एक बच्चे के लिए भी फैकल्टी आती है बाहर से। अगर दूसरे कॉलेज का हम देखें तो वहाँ पर फैकल्टी पहले से अवेलेबल है तो उनका काफ़ी ईजी था, बट हमें थोड़ा टाइम इसमें लग गया था। और बाकी पढ़ाई की बात करें तो जो B.Ed का होता है उसका एक कोर आपके साथ लगेगा। आपके DSC तो 3 चलेंगे, साथ में आपका एक कोर भी चलेगा जो B.Ed का होगा बेसिकली। अच्छा, ITEP जो है वो सभी स्ट्रीम्स के लिए खुला हुआ है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स? यस, करंटली अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी चेंजेस नहीं है, ये सबके लिए अभी ओपन है। आप चाहें तो साइंस के भी हैं तो फिर भी आप BA + B.Ed कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के भी हैं फिर भी आप BA + B.Ed कर सकते हैं, बट जो आर्ट्स वाले हैं वो BSc और B.Ed नहीं कर सकते, इनका कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं। अब आप बताइए आपने ITEP क्यों चुना? हाय, मेरा नाम अभिजीत है और मैं ITEP के कोर्स का सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने ITEP इसलिए चुना था कि ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है अगर आप 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। ये हमारे 1 साल की बचत है इसमें? बिल्कुल सर। 3 साल की BA करने के बाद फिर B.Ed करने से 5 साल हो जाते हैं? जी सर। अच्छा, तो इस कोर्स के बारे में आपको कैसे पता लगा था? सर एक्चुअली मेरे स्टेट में राजस्थान में पहले से BA B.Ed काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, बट सेंट्रल में ये कोर्स अभी ही आया है, तो मुझे ये मेरे रिलेटिव से पता चला जो कि खुद एक कॉलेज प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये अभी नया कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लाया है और उसमें आप मतलब उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप यहाँ एंट्रेंस ले सकते हैं। अच्छा, तो ये इसकी जो पढ़ाई होती है वो कैसे होती है? थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल की पढ़ाई कैसे होती है? सर थ्योरी में वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो उसमें उन्होंने हिस्ट्री और जो थ्योरी है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी, प्लस उनके प्रैक्टिकल्स और जो असाइनमेंट्स हैं उनमें हम लोग काफ़ी चीज़ें इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, और ये इसमें कुछ फील्ड विजिट वगैरह भी होती है जैसे स्कूल्स वगैरह या फिर? हाँ, हमारे सर CI में ही एक स्कूल है, एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत बार विज़िट किया है, वहाँ पे हमने एजुकेशन को देखा है। कि जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, अभी जैसे CUT के फॉर्म भी निकल गए हैं UG के और इसके फॉर्म भी निकले हुए हैं, तो इसका एडमिशन के लिए CUT ज़रूरी नहीं है ना? नहीं सर, इसका वो जो अलग ही फॉर्म भरना पड़ेगा? बिल्कुल सर, इसका अलग एग्ज़ाम है। इस CUT से नहीं होगा? बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें जो हॉस्टल वगैरह की सुविधा मिलती है आप लोगों को? सर हमें अभी तक हॉस्टल की सुविधा नहीं मिली है, हालांकि इस पे बात चल रही है। अभी तक हॉस्टल की सुविधा सिर्फ PG कोर्सेज के लिए हैं, जो M.Ed या B.Ed कर रहे हैं उनको मिलती है, या जो PhD कर रहे हैं उन्हें मिलती है। आप बताइए।
थोड़ा इधर आइए। Hi everybody, my name is Vanshika Singh. I am a scholar of CIE studying in ITEP program. और मेरा भी सेकेंड सेमेस्टर अभी ही स्टार्ट हुआ है। इस वीडियो जब भी ये पोस्ट होगा तो आप देखेंगे, कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, कुछ दिन हुए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आईटेप का? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अक्सर हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे बीएड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जैसे आर्ट एजुकेशन हो गया, म्यूज़िक को लेके भी। जैसे हम लोगों ने जब नया नया यहाँ पे एडमिशन लिया था तो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम 12 दिनों का था, और उन 12 दिनों में हम लोगों ने आपस में रैपो फॉर्मेशन करी और एक दूसरे से और रूबरू हुए, किसके क्या टैलेंट्स हैं उनमें हम सबको ब्रीफ करा गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स फ्यूचर में पढ़ाएंगे। आईटेप की जो फीस है उसको सुनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि बहुत महंगी है ये। मैं मना नहीं करूँगी जी, ऐसा है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उन सब के कंपैरेटिवली फ़ीस काफ़ी हाई है। इस पे भी बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। हमें ऐसा आश्वासन दिया गया है कि इस पे बात होगी और इसको कम करा जाएगा। आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर से हैं? मैं दिल्ली के बाहर की हूँ। और आपको हॉस्टल तो की सुविधा मिली है कि नहीं? हॉस्टल की सुविधा नहीं मिली है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सीआईई का ये पहला यूजी कोर्स है, तो हमारी एक्चुअल में वैकेंसीज ही नहीं हैं। राजीव गांधी हॉस्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं उन सब में भी नहीं है। लेकिन जल्द ही ये चीज़ जो है, जैसे अगला बैच जो आने वाला है उनका ये लोग बैच साइज़ भी कम कर रहे हैं। 50 बच्चों की जगह केवल 25 बच्चे अगली बार इनरोल होंगे। अच्छा, आईटेप कोर्स जब शुरू हुआ था तो उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जी अब इसे फुल फ्लेज करने की तैयारी है। जी। तो आपको लगता है कि इस कोर्स में आगे चलकर प्लेसमेंट अच्छी होगी? बीएलएड में बड़ी अच्छी प्लेसमेंट होती थी। प्लेसमेंट के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन अब ये हो जाएगा इससे कि जो लोग 12th के बाद में एक स्थिर दिमाग से सोच के आए हैं कि हमें टीचर ही बनना है, वही लोग बन पाएंगे। पहले ये माना जाता था कि अगर किसी और का कोई बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकला या कोई और नौकरी नहीं लगी सरकारी, तो वो टीचर बन गए। लेकिन अब आप इस इंटेंशन के साथ में इस कोर्स में आप एनरोल होंगे, 12th के बाद ही मेरा डिसीजन हो जाएगा। नहीं तो पहले ये होता था आप अपना ग्रेजुएशन कर लेते थे, फिर बीएड करते थे अगर आपको कोई और एवेन्यू नहीं मिलता था तो। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है वो जो 10+2 वाले हैं वो सीयूटी भी देने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए भी अलग से देना होगा, तो इसके एंट्रेंस की तैयारी के लिए उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? इसके एंट्रेंस के लिए मैंने तो यूट्यूब को रेफ़र किया था। काफ़ी सारे आपको अच्छे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। जैसे ये कोविड-19 के बाद से वैसे भी इंडिया की ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सब्जेक्ट्स आपके 3 डोमेन वाले होंगे, 12th के आप उनको ले सकते हैं। मैंने काफ़ी वियर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया था क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। रही बात यहाँ पे स्ट्रीम स्विचिंग की, मैंने स्विच किया है, मैं यहाँ पे बीए बीएड कर रही हूँ, बट आई हैड टेकन पीसीबी इन 12th, तो मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ किया था। पेपर उसी में से आता है ना? जी। अच्छा, एक चीज़ और भी, जैसे सीयूटी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी के बुक्स को ज़्यादा जो है वो रेफ़र करने की बात की जाती है, तो और इसके लिए भी क्या वही चलेंगी? जी, आप एनसीईटी के लिए भी एनसीईआरटीज़ को रेफ़र करें, लेकिन आप कंसेप्चुअल नॉलेज को ज़्यादा बिल्ड करें। रटी रटाई चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे मैंने नीट का पेपर भी दिया था, नीट में आप देखते हैं अक्सर एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस उठ के आ जाती हैं, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है एनसीईटी का, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है। तो आपने सुनी आईटेप कोर्स के इन स्टूडेंट्स की बात। ये सभी डीयू के सीआई के स्टूडेंट हैं और इन्होंने किस तरीके से आपको बताया कि अगर आप इस कोर्स में आना चाहते हैं तो तैयारी के लिए जैसे ही आपकी बोर्ड की परीक्षाएं ख़त्म हो, इसकी तैयारी पर ध्यान देना शुरू कर दें। फिलहाल इस कोर्स में जो है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर भी संज्ञान ले। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।